हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन सिविल सर्विस पूरी यूट्यूब चैनल। सो गाइज 24 अक्टूबर 2021 को यूपी पीसीएस का प्रीलिम्स का पेपर है। ठीक है। सो जितने भी उत्तर प्रदेश के सेगमेंट हैं, उत्तर प्रदेश की बैकग्राउंड, उत्तर प्रदेश का हिस्टोरी, उत्तर प्रदेश की ज्योग्राफिकल मैपिंग, ज्योग्राफी, उत्तर प्रदेश की जो भी जलवायु हैं, क्या बजट है, सारा का सारा वीडियो आप जब चैनल पे जाएंगे वहाँ पे प्लेलिस्ट है। प्लेलिस्ट में यूपी पीसीएस करके है प्लेलिस्ट, और उसमें सारे वीडियो यूपी से रिलेटेड अपलोडेड हैं। ठीक है। सो अगर आप चाहते हैं कि कम समय में मैक्सिमम तैयारी की जा सके तो आप वहाँ पे जाके चीज़ों को देख सकते हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है, क्लियर। सो आप अगर चाहते हैं कि कम समय में ऑडिबल फॉर्म में हम चीज़ों को देख सकें, वीडियो फॉर्म में चीज़ों को देख सकें और बिल्कुल समराइज और सीरीज के साथ, तो आप वहाँ पे बिल्कुल चैनल पे जा कर के प्लेलिस्ट है यूपी पीसीएस, वहाँ पर प्लेलिस्ट का ब्लॉग है, उसमें जा कर के आप यूपी के सारी चीज़ों को देख सकते हैं। ठीक है। और सारे चीज़ों को मैं एमसीक्यू के एस्पेक्ट में करवाया हूँ। ठीक है। सो जो टेस्ट पेपर है पहला, इसमें क्या है कि टोटल 150 क्वेश्चंस हैं। ठीक है। सो एक वीडियो में काफ़ी लंबा हो जाएगा क्योंकि मुझे हर का डिस्क्रिप्शन लेकर चलना है। ठीक है। तो मेरा पार्ट वाइज वीडियो आएगा, 3 पार्ट में मैं प्रॉपर टेस्ट 1 का कंप्लीट कर दूंगा। ठीक है। एक पार्ट में 50 क्वेश्चंस रहेंगे। ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं और 24 अक्टूबर का पेपर है। सो आपको जहाँ से भी लिंक मिले, देखो कुछ नया मत पढ़ना प्लीज़ भाई लोग, कुछ भी नया कहीं से मत पढ़ना, जितना भी पढ़े हो उसको मैक्सिमम टाइम रिवीजन कर लो, और जो आपको करेंट ओरिएंटेड टेस्ट पर मिलते हैं ना, प्लीज़ उस पर मैक्सिमम फोकस करना, क्योंकि आज के जितने भी पेपर हैं स्टैटिक से तो हैं ही, लेकिन वो स्टैटिक आज के जो करेंट हैं उनसे रिलेटेड चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करके हो रहा है। ठीक है ना। सो स्टार्ट करते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के किस जिले में प्रथम खेल विश्वविद्यालय स्थापित करने का निर्णय लिया है? सो इसका आंसर है मेरठ। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना देश के किस राज्य की योजना है? सो उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 3, उत्तर प्रदेश के किस जिले में एक राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय स्थापित करने का निर्णय सरकार ने लिया है? सो प्रयागराज में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, मानव विकास सूचकांक 2020 के संबंध में निम्न पर विचार करें, और जो भी यहाँ पे चॉइस दिया है उसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है, यानी गलत हमें बताना है इसमें। ठीक है। सो नॉर्वे का प्रथम स्थान है, क्लियर। अमेरिका का 17वां नंबर है, चीन का 85वां नंबर है। जो भारत है इसका इन्होंने रैंकिंग यहाँ पे गलत दिया है, इंडिया की रैंकिंग 131 है। ठीक है। और मानव विकास सूचकांक यूएनडीपी जारी करता है, यूएनडीपी मानव विकास सूचकांक को रिलीज करता है। सो इंडिया का 2020 में जो रिलीज़ हुआ है इंडेक्स, उसमें रैंकिंग 131 है, नॉर्वे पहले पे है, यूएसए 17 पे है और चीन 85 नंबर पे है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कोच्चि मंगलुरु प्राकृतिक गैस पाइपलाइन को 5 जनवरी 2021 को राष्ट्र को समर्पित किया गया। सेकेंड नंबर, इस पाइपलाइन की लंबाई लगभग 450 किमी है। नंबर 3, इसका निर्माण गेल इंडिया लिमिटेड द्वारा किया गया है। नंबर 4, यह देश की सबसे लंबी गैस पाइपलाइन है। इसमें से कौन असत्य है? गलत को बताना है इसमें। प्लीज़ ये चीज़ें प्लीज़ माइंड करना। और होता क्या है कि हम जैसे ही इसको पढ़े, ठीक है, हम आते हैं ऑप्शन पे और लगते हैं सही बताने कौन कौन सही है, जबकि प्लीज़ लास्ट लाइन पर ध्यान देना कि कौन सा असत्य है। ठीक है। इस पे आप प्लीज़ मैक्सिमम टाइम थोड़ा सा काम कर लेना, ताकि ये आपको हैबिट हो जाए कि लास्ट की लाइन जरूर पढ़ना कि हमें सत्य बताना है या असत्य बताना है। ठीक है। यहाँ पे मैक्सिमम ठीक है। सो इसका असत्य बताना है। सो इसमें से जो 4 नंबर है, यह देश की सबसे लंबी गैस पाइपलाइन है, ये गलत है। ठीक है। क्योंकि हजीरा और जगदीशपुरी वाली 1750 किमी की है, 1750 किमी की है जगदीशपुरी और हजीरा पूरी वाली। ठीक है। करंट में काफ़ी समय तक ये चला था। सो जगदीशपुरी और
हजीरा वाला 1750 किमी का है। सो 4 नंबर इसमें असत्य है, ठीक है, और हमें गलत बताना है इसमें, तो डी इसका ऑप्शन होगा। क्लियर। कोची मंगलुरु प्राकृतिक गैस पाइपलाइन को 5 जनवरी 2021 को राष्ट्र को समर्पित किया गया, ये सही है। इस पाइपलाइन की लंबाई 450 किमी है, बिल्कुल सही है। इसका निर्माण गेल इंडिया लिमिटेड द्वारा किया गया है, बिल्कुल सही है। यह देश की सबसे लंबी गैस पाइपलाइन है, तो ये ऑप्शन गलत है, क्योंकि हजीरा जगदीशपुर वाली 1750 किमी की है, तो वो सही होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये गलत है, मैं गलत बताना था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, रतले पनबिजली परियोजना भारत के किस नदी पर स्थित है? रतले पनबिजली परियोजना भारत के किस नदी पर स्थित है? तो ये है चेनाब नदी पर, ठीक है, चेनाब नदी पर रतले पनबिजली परियोजना स्थित है। गाइज, जो भी ये पेपर सॉल्व कराया जा रहा है, 1 साल के करंट अफेयर के बेस पे पेपर बना है, मस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगर आप कहीं से भी देख रहे हैं ना, तो प्लीज़ इसको देख लेना। अगर आपको कोई फ्रेंड है, कोई रिलेटिव है, तो प्लीज़ उसको शेयर कर देना ये वीडियो, ताकि उसका भी कुछ भला हो जाए, क्योंकि ये कोई सेगमेंट वीडियो नहीं है, ये करंट अफेयर 1 साल का कंपाइलेशन MCQ पे बेस्ड वीडियो है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, टाइम पर्सन्स ऑफ द ईयर 2020 किसे चुना गया है? एरिक युआन, गीतांजलि राव, जो बाइडन व कमला हैरिस, लेबोन जेम्स। सो इसमें सी ऑप्शन है, जो बाइडन और कमला हैरिस, ठीक है। और यहाँ पे एक आपका क्वेश्चन है आपके लिए कि जो बाइडन है वो किस पार्टी से प्रेसिडेंट हैं, ठीक है, क्लियर। ये पेट क्वेश्चन है यूपीपीसीएस का। पिछली बार डोनाल्ड ट्रंप थे, वो पूछा था कि ये रिपब्लिकन पार्टी से हैं या डेमोक्रेटिक पार्टी से हैं। इस बार पार्टी बदल चुकी है, तो जो बाइडन किस पार्टी से उम्मीदवार थे, कौन सी इनकी पार्टी है, ठीक है, ये आपको बताना है, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 8, वन निर्वाचित अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन अमेरिका के कौन से राष्ट्रपति हैं, किस नंबर के? तो वह हैं 46वें नंबर के, ठीक है। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। लक्षद्वीप 100% जैविक खेती करने वाला देश का पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया है, बिल्कुल। असम राज्य 100% जैविक खेती करने वाला भारत का पहला राज्य, बिल्कुल गलत, क्योंकि यहाँ पर है सिक्किम, ठीक है। सिक्किम देश का प्रथम ऐसा राज्य है जो कि पूर्ण रूप से जैविक खेती करता है, ठीक है। और यूटी में लक्षद्वीप, क्लियर। तो जो सिक्किम है वो तो पुराना है उसका ये न्यूज। सो राज्यों में तो सिक्किम पहला पे है, तो यहाँ पे उसको रिलेट करके लिख दिया गया है, ठीक है। लेकिन ट्रेंडिंग में क्या है, लक्षद्वीप, इसका नया मामला चला है। तो लक्षद्वीप 100% जैविक खेती करने वाला देश का प्रथम केंद्र शासित प्रदेश बन गया है, सही है, ठीक है। सो ऑप्शन ए कौन सा सही है, सही बताना है। सो ऑप्शन सही ए है, 2 गलत है, क्योंकि यहाँ पर असम नहीं, यहाँ पर सिक्किम रहेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, देश की पहली लिथियम रिफाइनरी किस राज्य में स्थापित की जाएगी? लिथियम रिफाइनरी किस राज्य में स्थापित की जाएगी? सो इसका आंसर है गुजरात, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, पद्म पुरस्कार 2021 के संबंध में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। इसमें 119 पद्म पुरस्कार प्रदान किए गए, 8 पद्म भूषण, 9 पद्म भूषण और 102 पद्मश्री पुरस्कार। पुरस्कार प्राप्त करने वाले में कुल 30 महिलाएं शामिल हैं, ठीक है। सो प्लीज़ इसको देखना, जो पहला है ऑप्शन वो ठीक है, 119 पद्म पुरस्कार प्रदान किए गए हैं, ठीक है, क्लियर। जो 8 पद्म भूषण की बात की जा रही है, यहाँ पे 8 नहीं, यहाँ पर 7 है, राइट, ठीक है। और जो 9 पद्म भूषण की बातें की जा रही हैं, वहाँ पे 9 नहीं, ये 10 है, ठीक है, क्लियर। सो गाइज इसलिए गलत हो जाएगा, तो आप राइट देख लेना कि जो 8 पद्म विभूषण है, 8 नहीं 7 पद्म विभूषण दिया गया है, और 9 पद्म भूषण नहीं 10 पद्म भूषण है, और 102 पद्मश्री है, ठीक है, क्लियर। और यहाँ पर जो पुरस्कार प्राप्त करने वाले कुल 30 महिलाएं, 30 नहीं यहाँ पर 29 रहेगा, ठीक है।
सो मैंने राइट बता दिया आपको यहाँ पर, और जो रॉन्ग है उसको बता दिया कि जो ये पद्म पुरस्कार है 2021 का, वहाँ पर 119 पुरस्कारों को बांटा गया है पद्म पुरस्कारों को। 8 पद्म विभूषण नहीं है, 7 है, और 9 पद्म भूषण नहीं है, वहाँ पर 10 है, और 102 पद्मश्री पुरस्कार प्रदान किए गए हैं, और 30 महिलाएं नहीं हैं, 29 महिलाएं हैं। ठीक है, सो यहाँ पर ए सही होगा, बाकी मैंने राइट आपको आंसर बता दिया। क्वेश्चन नंबर 12, निम्न पर विचार कीजिए। ओंकारेश्वर फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट विश्व का सबसे बड़ा फ्लोटिंग तैरता हुआ प्रोजेक्ट होगा। इसकी क्षमता 500 मेगावाट की होगी। यह मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में तापी नदी पर बनाया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम, विश्व बैंक और पावर ग्रिड संयुक्त रूप से इस परियोजना को निर्माण करेंगे। कौन सा सही नहीं है? ठीक है, कौन सा सही नहीं है? क्लियर? सो गाइज, ओंकारेश्वर फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट विश्व का सबसे बड़ा फ्लोटिंग तैरता हुआ सोलर प्रोजेक्ट होगा। ठीक है, ये सही है। क्लियर? इसकी क्षमता 500 मेगावाट की होगी। ये गलत है, क्योंकि 500 नहीं, यहाँ पे 600 मेगावाट है। ठीक है, सो ये गलत हो गया। ठीक, यह मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में तापी नदी पर बनाया जा रहा है। ठीक है, तो ये मध्य प्रदेश में तो बनाया जा रहा है, लेकिन खंडवा नदी जिले में तापी नहीं है, ये नर्मदा नदी बनाया जा रहा है। ठीक है, ये नर्मदा नदी पे बनाया जा रहा है। क्लियर? और जो 4 नंबर है, ये अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम, ठीक है, विश्व बैंक और पावर ग्रिड संयुक्त रूप से इस परियोजना को निर्माण करेंगे। ठीक है, सो ये सही है। सो 2 और 3 गलत है। सो इसका आंसर 2 और 3 होगा, यानी सी नंबर। ठीक है, सी ऑप्शन। बाकी ओंकारेश्वर फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट विश्व का सबसे बड़ा फ्लोटिंग तैरता हुआ प्रोजेक्ट है, सही है। इसकी क्षमता 600 मेगावाट की होगी, न कि 500 की। यह मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में तापी नदी पे नहीं, नर्मदा नदी पे बनाया जा रहा है। और अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम, विश्व बैंक और पावर ग्रिड संयुक्त रूप से परियोजना का निर्माण करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13। क्लियर? वर्तमान में देश में 51 टाइगर रिजर्व यानी बाघ अभयारण्य हैं। ठीक है, श्री विल्ली पुथूर मेघामलाई टाइगर रिजर्व 91वां टाइगर रिजर्व है। ठीक है, 3 नंबर है, अभयारण्य केरल राज्य में स्थित है। ठीक है, क्लियर? सो गाइज, पहला जो नंबर है कि वर्तमान में देश में 51 टाइगर रिजर्व है, बिल्कुल सही है, 51 टाइगर रिजर्व है। ठीक है, श्री विल्ली पुथूर मेघामलाई टाइगर रिजर्व 91वां टाइगर रिजर्व है। ठीक है, सो ये भी सही है। ठीक है, यह अभयारण्य केरल राज्य में स्थित है। सो केरल नहीं, यहाँ पर ये तमिलनाडु में है। ठीक है गाइज, एग्ज़ाम के एस्पेक्ट्स में काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, मैं यहाँ पे प्रॉपर एक्सप्लेन करके चल रहा हूँ। सो प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो मिल जाता है तो प्लीज़ आप देखना, ज़रूर देखना, क्योंकि मैं एक एक चीज़ को बताते हुए चल रहा हूँ। इसीलिए मैं पार्ट वाइज वीडियो को रिलीज़ करूँगा और 50-50 करंट अफेयर क्वेश्चंस का सेगमेंट रहेगा। ठीक है, क्लियर? सो कौन सा सत्य है? सो 1 सही है, 2 सही है, यानी ए ऑप्शन ठीक है। और ये केरल में नहीं, तमिलनाडु में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 14, देश की पहली एयर टैक्सी सेवा किन शहरों के मध्य शुरू की गई है? मुंबई, बेंगलुरु, चंडीगढ़, हिसार, दिल्ली, रेवाड़ी, दिल्ली, चंडीगढ़। सो ये चंडीगढ़ हिसार, ठीक है, में शुरू किया गया है। क्वेश्चन नंबर 15, अनिरुद्ध जगन्नाथ जिनका हाल ही में 3 जून 2021 निधन हो गया के संबंध में निम्न कथनों में सही कथन का चयन करें। अनिरुद्ध जगन्नाथ मॉरिशस के 6 बार राष्ट्रपति और 2 बार प्रधानमंत्री बन चुके थे। वे 91 वर्ष के थे। वर्ष 2020 में भारत सरकार ने उन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया था। 4 नंबर है, उनके निधन पर भारत ने 5 दिन का राष्ट्रीय शोक स्थापित किया था। तो हालांकि इन साल भर में कोई भी ऐसा
5 दिन का राष्ट्रीय शोक नहीं था, तो ये पहले नंबर पे 4 गलत हो जाएगा, और 4 जिसमें जिसमें पहले वो भी गलत हो जाएगा। ठीक है, इसको कहते हैं एलिमिनेशन मेथड। सो आप इसका भी उपयोग करना। ठीक है, क्लियर। सो गाइज यहाँ पे 5 नहीं था, यहाँ पर 1 दिन का था। ठीक है, वर्ष 2020 में भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण विभूषण से सम्मानित किया था। ठीक है, तो ये ऑप्शन सही है। ठीक है, तो 3 नंबर ठीक है, क्लियर। वे 91 वर्ष के थे, ये भी ठीक है, वो 91 वर्ष के थे। अनिरुद्ध जगन्नाथ मॉरिशस के 6 बार राष्ट्रपति और 2 बार प्रधानमंत्री। ठीक है, सो यहाँ पे गलत है, यहाँ पे जस्ट अपोजिट होगा। यहाँ पे 2 बार राष्ट्रपति और 6 बार प्राइम मिनिस्टर वो बन चुके थे। ठीक है, क्लियर। सो 2 और 3 सही है। ठीक है, 2 और 3 सही है, क्लियर। 6 बार नहीं, 2 बार वो राष्ट्रपति और 6 बार प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं। वो 91 वर्ष के थे। ठीक है, क्लियर। सो 2 और 3 सही ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 16, स्मार्ट सिटी मिशन के तहत संचालित स्मार्ट सिटी पुरस्कार 2020 के संबंध में निम्न पर विचार कीजिए, इसमें से कौन सही है। इस वर्ष के पुरस्कार में शहरों में ओवरऑल पहला स्थान संयुक्त रूप से सूरत और इंदौर को प्राप्त हुआ है। ठीक है, ओके। राज्यों के मामले में शीर्ष स्थान पर उत्तर प्रदेश का स्थान प्राप्त हुआ है। ठीक है, केंद्र शासित प्रदेशों के मामले में शीर्ष स्थान चंडीगढ़ का है। ठीक है, क्लियर। इस पुरस्कार की घोषणा 25 मार्च 2021 को की गई। क्लियर। सो 25 मार्च, 25 तो डेट सही है, लेकिन ये मार्च नहीं, यहाँ पे जून था। ठीक है, तो ये 4 नंबर गलत हो गया। 1 2 3 ठीक है, क्लियर। सो 1 2 3 इसका ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 17, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने 25 अगस्त 2020 को संपूर्ण अफ्रीका को पोलियो मुक्त घोषित कर दिया। ओके, पाकिस्तान और भारत एकमात्र ऐसे 2 देश हैं जहां पोलियो वायरस मौजूद है। ठीक है, इस पे संशय है, देखते हैं। 27 मार्च 2018 को अफगानिस्तान को पोलियो मुक्त घोषित कर दिया गया। ठीक है, सो काफ़ी ये क्वेश्चंस, ऐसे क्वेश्चंस काफ़ी सेंसिटिव होते हैं, ये रिपोर्ट बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। सो इन क्वेश्चनों को काफ़ी सही से देख लेना चाहिए। ठीक है, क्लियर, ओके। सो मैं क्वेश्चन रिपीट कर दे रहा हूँ, इन कथनों विचार कीजिए। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने 25 अगस्त 2020 को संपूर्ण अफ्रीका, ठीक है, को पोलियो मुक्त घोषित कर दिया। ये ऑप्शन सही है, नाइजीरिया के साथ पूर्ण अफ्रीका को पोलियो मुक्त घोषित कर दिया। ठीक है, अब जो ऑप्शन 2 है कि पाकिस्तान और भारत एकमात्र 2 ऐसे देश शेष हैं जहां पोलियो वायरस मौजूद है। सो भैया भारत नहीं, ये अफ्रीका यहाँ पे रहेगा। ठीक है, अफ्रीका था यहाँ पे, न कि भारत, क्योंकि भारत पहले ही मुक्त हो चुका है। ठीक है, क्लियर। और ऑप्शन 3 है कि 27 मार्च 2018 को अफगानिस्तान को पोलियो मुक्त घोषित किया गया था। ठीक है, सो ये गलत है क्योंकि अफगानिस्तान कब्जा के हुआ है। सो 27 मार्च 2014 को अफगानिस्तान ही भारत था। ठीक है, सो 27 मार्च 2014 को भारत को पोलियो मुक्त घोषित किया गया था, इसलिए ऑप्शन 2 गलत हो गया और 3 भी गलत हो गया और 1 सही है। सो ऑप्शन ए ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, विकसित देशों के समूह G7 का 47वां शिखर सम्मेलन 11 से 13 जून 2021 को किस शहर में आयोजित किया गया। ठीक है, कहाँ पे किया गया, तो ये किया गया है कार्नवाल। इसका भी वीडियो मैं प्रॉपर डीप में बनाया हूँ, टोटल 10 या 11 मिनट का वीडियो है। आप वहाँ पे जाकर करेंट अफेयर
के सेगमेंट प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, काफ़ी ढंग से चीज़ें वहाँ पे एनालाइज की गई हैं। हालांकि यहाँ पे भी आप देख लीजिए कि जो G7 है, ठीक है, वो 2021 वाला जो हुआ है 47वां शिखर सम्मेलन, वो कार्नवाल में हुआ है, ठीक है, क्लियर, ये ब्रिटेन में है, ठीक है, ओके। और जो G7 है गाइज, उसमें कौन कौन सी कंट्री है? सो उसमें अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस, इटली और जापान, ठीक है। अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस, इटली और जापान, ये टोटल 7 विकसित देश वहाँ पर हैं G7 में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, विश्व खाद्य पुरस्कार 2021 किसे प्रदान किया गया है? विश्व खाद्य पुरस्कार 2021 किसे प्रदान किया गया है? ठीक है, से प्रदान किया गया है शकुंतला हरक सिंह थिलस्टेड को, ठीक है, शकुंतला हरक सिंह थिलस्टेड, ओके। क्वेश्चन नंबर 20, हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित कीजिए। सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में धातु दिया है, सूची 2 में निर्यातक स्थल दिया है, ठीक है। सो इसको मिलाना है, क्लियर। सो कार्नेलियन मनके कहाँ पाए जाते थे? ठीक है, तो ये पाया जाता था गुजरात में, ठीक है। सीसा कहाँ पाया गया है? तो सीसा पाया गया है दक्षिण भारत में, ठीक है। लाजवर्थ मड़िया कहाँ पाया गया? सो लाजवर्थ जो मड़िया है वह कश्मीर में पाया गया है, ठीक, और कश्मीर में भी है और अफगानिस्तान में भी पाया जाता है, ठीक है। जो लाजवर्थ मड़ियाँ हैं वह कश्मीर, भारत में कश्मीर भी पाया जाता है और अफगानिस्तान में भी पाया जाता है, ठीक है, ओके। तांबा कहाँ पाया जाता है? तो तांबा पाया जाता है ओमान में, ठीक है, ओमान में पाया जाता है और राजस्थान के खेतड़ी में भी पाया जाता है, क्लियर, राजस्थान के खेतड़ी में भी पाया जाता है। सो इसलिए ऑप्शन डी सही होगा। आप इसको प्लीज़ एक बार अच्छे से दोबारा देख लेना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन सी फसलें हड़प्पा सभ्यता के निवासियों द्वारा उगाई जाती थी? ठीक है, ओके। सो जो आलू है, ठीक है, और तंबाकू, क्लियर, ये पुर्तगालों ने लाया था 16वीं सदी में, 16वीं सदी में ये पुर्तगाल ने लाया था, ठीक है। बचा जौ, कपास, तिल, यानी 1, 4, 5, ऑप्शन डी सही होगा, ठीक है। आप याद रखना कि जो आलू है वो तंबाकू है, वो पुर्तगालियों ने लाया था 16वीं सदी में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22, ताम्र पाषाणिक संस्कृति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। ताम्र पाषाणिक संस्कृति की बात यहाँ पे की जा रही है। इस सभी संस्कृतियों के लोग आमतौर पर काले रंग पर लाल रंग से चित्रित मिट्टी के बर्तनों का प्रयोग करते थे। गाइस ये गलत है, यहाँ पर काले रंग पर नहीं, लाल रंग के मृदभांड होते थे, उस पे काले रंग से वो पताई, रंगाई और लिखावट करते थे, ठीक है। तो यहाँ पे काला नहीं लाल रहेगा, और ये लाल रंग से चित्रित नहीं, यहाँ पे काला रहेगा। तो ये तो ऐसे ही गलत हो गया, सही कथन बताने हैं, ठीक है। वे तांबे व कांसे के औजार बनाते थे, क्लियर, वो तांबे व कांसे के औजार बनाते थे, ठीक है। वे जीवन निर्वाह हेतु खेती व पशुपालन पर निर्भर थे, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। सो 2 और 3 ऑप्शन सी सही है। पहला गलत क्यों हो गया? क्योंकि जस्ट अपोजिट वहाँ पे कलर होगा। इस संस्कृति में के लोग आमतौर पर काले रंग पर नहीं,
लाल रंग के मृदभांड पर काले रंग से चित्रित मिट्टी के बर्तनों का उपयोग करते थे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23, दी गई सूचियों को सुमिलित कीजिए। सूची 1 और सूची 2। सूची 1 में है ताम्र पाषाण संस्कृति और सूची 2 में है मृदभांडों की विशेषताएं। ठीक है। तो इसमें कायथा संस्कृति, आहार संस्कृति, जोरवे संस्कृति और प्रभा संस्कृति। ठीक है। तो कुछ इसके शॉर्ट की होते हैं। ठीक है, उसको मैक्सिमम देख लेना चाहिए। क्लियर। सो उसके हिसाब से चीज़ें काफ़ी आसान हो जाती हैं। ठीक है। जोरवे, देखिए जोरवे जो लोग देहात से संबंधित होंगे, जोरवा एक ऐसा नाम होता है ना जो कि गहना होती है, मतलब सजावट चीज़ें, श्रृंगारित चीज़ों को जोरवा कहा जाता है। ठीक है। तो जोरवा जो है वो पतले रंग से सजे मृदभांड। सो इसको शॉर्ट की बना लिया कि सी का 4 नंबर होगा। ठीक है। जोरवा यहाँ पे है, देखिए बहुत डीप नहीं जाना, हालांकि इसका एक अलग ही विश्लेषण है, मैं एक शॉर्ट बता रहा हूँ कि जोरवा देहात में मैक्सिमम जो उत्तर प्रदेश में जैसे मिर्ज़ापुर, बनारस, कुछ ऐसे गोरखपुर, सोनभद्र, कुछ ऐसे ज़िला हैं जहाँ पे जोरवा का मतलब होता है ना कि कुछ ऐसे सुनहले चांदी के जो सजावटी हार होते हैं उनको जोरवा कहा जाता है। ठीक है। सो पतले जल रंग से सजे मृदभांड। ठीक है, सजा तो वहाँ पे जुर्वा हो गया, सी का 4 नंबर। ठीक है। सो सी का 4 नंबर यहाँ पे आ गया, यानी बी और सी में से कोई एक सही होगा। ठीक है। इसमें से कोई एक और मिल जाए तो हमारा ऑप्शन बिल्कुल डिक्लीन हो जाए। क्या है? आहार संस्कृति। आहार संस्कृति क्या है? ये सफ़ेद रंग से चित्रित होते थे। ठीक है, बी का 3, बी का 3। सो गाइज हमारा यहाँ पे ऑप्शन बी सही होगा। ठीक है, यानी कायथा संस्कृति चॉकलेटी रंग से चित्रित। कायथा, का से काला, याद रखना, का से काला, और चॉकलेट हल्का ब्लैक कलर का होता तो भूरा कलर है वो। ठीक है, लेकिन आप थोड़ा सा शॉर्ट में कर सकते हैं कि जैसे डार्क चॉकलेट जो ब्लैक कलर में होते हैं। तो कायथा, कायथा का जो पहला अक्षर है का, ठीक है, का से काला कर लेना और चॉकलेट हल्का काला रंग का होता है। ठीक है। तो कायथा संस्कृति चॉकलेटी रंग के चित्रित, आहार संस्कृति सफ़ेद रंग से चित्रित, जोरवा संस्कृति पतले जल रंग से सजे मृदभांड, लास्ट बचा प्रभास संस्कृति, सो यह चमकीले लाल मृदभांड। ठीक है। सो ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 24, निम्न 2 कथन दिए गए हैं जिसमें से एक को कथन ए और तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। ठीक है। सो कथन ए, हथनौरा में मिला मानववंशी जीवाश्म भारत में इस प्रकार का इकलौता उदाहरण है। आर, भारत में मानववंशी जीवाश्म न मिलने का कारण जलवायु है। ठीक है। सो गाइज सही बात है कि भारत में ऐसी जलवायु पाई जाती है कि यहाँ पर जो जीवाश्म होते हैं वो बहुत दिन तक सर्वाइव नहीं कर पाते हैं, वो गल जाते हैं, वो कार्बन में कन्वर्ट हो जाते हैं, चीज़ें खत्म हो जाती हैं। ठीक है। सो ये सही बात है। ओके, तो दोनों सही है। सो यहाँ पर ऑप्शन ए सही होना चाहिए कि ए और आर दोनों सही है और आर और ए का सही व्याख्या करता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25, पूरा पाषाण संस्कृति के संदर्भ में सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित कीजिए तथा सूचियों को नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में युग दिया है, सूची 2 में औजार और प्रौद्योगिकी दिया है। ठीक है। पूर्व पूरा पाषाण युग, ओके, मध्य पूरा पाषाण युग और उत्तर पूरा पाषाण युग। क्लियर। सो पूर्व पूरा पाषाण युग में हस्त कुठार और विदारणी। ठीक है, यहाँ पे एक चापर भी होना चाहिए, चापर कभी होता था। मध्य पूरा पाषाण काल। ठीक है। सो इसका 2 सही है। सल्क से औजार। ठीक है, यहाँ पे फल्क भी होगा। क्लियर। उत्तर पूरा पाषाण युग, सल्क एवं ब्लेड से बने औजार, सही है। ठीक है। सो ऑप्शन ए सही है।
क्वेश्चन नंबर 26, नीलम का रासायनिक रूप है, नीलम का रासायनिक रूप है। क्लियर। सो एल्यूमिनियम ऑक्साइड, नीलम एक रत्न होता है जो कि शनि ग्रह समथिंग के लिए यूज किया जाता है। ये श्रीलंका में काफ़ी फेमस रत्न होता है, ठीक है, और काफ़ी महंगा मिलता है। क्लियर। सो इसका रासायनिक जो रूप है वह है एल्यूमिनियम ऑक्साइड। इसका होता है फार्मूला Al2O3, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 27, मैलेकाइट नामक खनिज से प्राप्त होता है टीन धातु, कॉपर धातु, जिंक धातु, सिल्वर धातु। ठीक है। सो प्राप्त होता है सिल्वर धातु, ऑप्शन डी सही है। ठीक है। और जो जिंक, तांबा और निकेल है, ठीक है, क्लियर। निम्नलिखित में से कौन सा अवयव जर्मन सिल्वर के निर्माण से प्रयुक्त नहीं होता? सो सिल्वर नहीं होता, बाकी ये जो जिंक, तांबा और निकेल है इनका संबंध है, ठीक है, जर्मन सिल्वर से। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ठीक है, पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र बेंगलुरु, पर्यावरण शिक्षा केंद्र अहमदाबाद, केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण कोलकाता। ठीक है। सो गाइज यहाँ पर कोलकाता नहीं होना चाहिए, ये रहेगा दिल्ली। ठीक है, क्लियर। सो पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र बेंगलुरु में है, ये सही है। पर्यावरण शिक्षा केंद्र अहमदाबाद में है, सही है। केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण कोलकाता में नहीं, ये दिल्ली में है। सो यहाँ पे गलत बताना है, सो ये आंसर हो जाएगा, ठीक है, लेकिन है ये दिल्ली में। खनन पर्यावरण केंद्र धनबाद में है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विटामिन के का संश्लेषण हमारे शरीर में होता है। विटामिन D12 में कोबाल्ट उपस्थित होता है। विटामिन बी जल में घुलनशील विटामिन है। ठीक है। सो विटामिन बी और विटामिन सी भी जल में घुलनशील है। ठीक है। हालांकि यहाँ पे विटामिन बी की चर्चा है तो बस उसी पे रहते हैं कि विटामिन बी जल में घुलनशील है, तो हाँ विटामिन बी जल में घुलनशील है, साथ में विटामिन सी भी जल में घुलनशील होता है। ठीक है। विटामिन B12 में कोबाल्ट उपस्थित होता है, बिल्कुल सही बात है, विटामिन B12 में कोबाल्ट उपस्थित होता है और इसके कमी से बॉडी में एनीमिया रोग हो जाता है। B12 की कमी से बॉडी में एनीमिया रोग हो जाता है, जिसको खून की कमी कहते हैं। ठीक है। और विटामिन के का संश्लेषण हमारे शरीर में होता है, बिल्कुल सही है। ठीक है। सो 1, 2 और 3, 1, 2 और 3 ये सही होंगे। क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से कौन सी मिश्र धातु स्थायी चुंबक बनाने के लिए प्रयुक्त होती है? नाइक्रोम, मैग्नेलियम, एलिनको और इलेक्ट्रम। ठीक है। सो इसमें क्या है? एलनिको। ओके। क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कांच को काटा या खरोचा जा सकता है। ठीक है। एक्वारेजिया अम्लराज से, सांद्र नाइट्रिक अम्ल से, हीरे से, हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल से। ठीक है। सो हीरे से तो आपको पता होगा, हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल से भी कांच को काटा या खरोचा जा सकता है। ठीक है। 2 और 4, सॉरी 3 और 4, यानी ऑप्शन डी सही है। ठीक है। हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल से भी कांच को खरोचा या काटा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में कौन से पदार्थ का उपयोग बर्तन पर चमकदार पॉलिश करने के लिए किया जाता है? ठीक है, क्लियर। सो सिलिकॉन डाइऑक्साइड किया जाता है इसका, बेरियम ऑक्साइड का भी किया जाता है, जिंक ऑक्साइड का भी किया जाता है। ठीक है। अगर किसी का नहीं किया जाता तो वह है जिंक क्लोराइड, यानी 1, 2, 3, ऑप्शन ए।
34 क्वेश्चन। सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित कीजिए। सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सूची 1, सूची 2। सिल्वीकल्चर, ओलेरीकल्चर, ओके, और पमोलाजी और ओलीकल्चर किससे संबंधित है? वन संवर्धन, सब्जियों की कृषि, जैतून का उत्पादन, फलों की कृषि। ठीक है, सो ऑप्शन ए सही होगा इसका। ठीक है, सिल्वीकल्चर वन संवर्धन से संबंधित है। ओलेरीकल्चर सब्जियों की कृषि से संबंधित है। ठीक है, और जो पोमोलॉजी है वो फलों की कृषि से संबंधित है। ठीक है, और ओलीकल्चर जैतून का उत्पाद से संबंधित है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35। अवतल दर्पण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वस्तु को फोकस पर रखने से प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। बिल्कुल सही। वस्तु को वक्रता केंद्र पे रखने से प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर बनता है। बिल्कुल सही। 1 और 2, ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 36। सूर्य के बाद पृथ्वी के सबसे निकट का तारा कौन सा है? ठीक है, सूर्य के बाद पृथ्वी के सबसे निकट का तारा है प्राक्सिमा सेंटारी। ठीक है, प्राक्सिमा सेंटारी। क्लियर, ये 4.2 प्रकाश वर्ष की दूरी पे है। क्लियर, उसके बाद एल्फा सेंटारी। ठीक है, ये 4.3। क्लियर, एल्फा सेंटारी 4.3 प्रकाश वर्ष की दूरी पे है। ठीक है, प्राक्सिमा सेंटारी, उसके बाद एल्फा। तो आंसर 1 बताना है तो प्राक्सिमा सेंटारी होगा सूर्य के बाद। क्वेश्चन नंबर 37। सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित कीजिए। सूचियों के नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर चुनिए। वैज्ञानिक उपकरण और उपयोग। ऑडियोमीटर ध्वनि की तीव्रता का मापन करता है। बिल्कुल सही। ठीक है, कैलोरीमीटर ऊष्मा का मापन करता है। एकदम सही। ओके, साइटोट्रोन ये कृत्रिम मौसम उत्पन्न करता है। ठीक है, और टेलेक्स ये समाचारों का आदान प्रदान करता है। क्लियर, ए 2 का 2, ठीक है, सी का 4। सो ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 38। एक आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध होता है। ठीक है, अनंत। क्वेश्चन नंबर 39। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पिक्रिक एसिड एसिड का पिक्रिक एसिड एक कार्बनिक यौगिक है। यूरिया पहला कार्बनिक पदार्थ है जिनका संश्लेषण प्रयोगशाला में किया जाता है। क्लियर, यूरिया पहला कार्बनिक पदार्थ है जिसका संश्लेषण प्रयोगशाला में किया जाता है। सो ये सही है। ठीक है, और ऑप्शन ए भी सही है कि पिक्रिक एसिड का कार्बनिक यौगिक है। ठीक है, और आपको बता दें कि जो यूरिया है, यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा जो होती है वो होती है 46%। ठीक है, क्लियर, और यूरिया का जो फार्मूला होता है वो होता है H2NCONH2। ठीक है, क्लियर, यूरिया का रासायनिक सूत्र होता है H2NCONH2। ठीक है, और यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा 46% होती है। ठीक है, और पिक्रिक एसिड एक कार्बनिक यौगिक है, यानी 1 और 2 दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 40। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। थायरॉक्सिन की कमी से मिक्सिडमा रोग होता है। क्लियर, रुधिर में कैल्शियम की मात्रा अधिक होने पर पैराथायराइड हार्मोन का स्राव होता है।
क्लियर। सही है। घेंघा रोग भी होता है, ठीक है। और दूसरा ऑप्शन भी सही है कि दूसरा आंसर गलत है कि रुधिर में कैल्शियम की मात्रा अधिक होने पर पैराथायराइड हार्मोन का स्राव होता है, ठीक है। सो ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 41, सूची 1 को सूची 2 में सुमिलित कीजिए, कूट के माध्यम से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 और सूची 2, शारीरिक अंग और अस्थि का नाम। जांग, घुटना, कलाई, कर्ण, अस्थियां। यहाँ पर हड्डियों के नाम दिए हैं, कार्पल्स, फीमर, मैलियस और पटेला, ठीक है। सो जो जांग है, जांग में फीमर हड्डी पाई जाती है, उसका नाम फीमर है, क्लियर। घुटना, घुटना में पटेला नाम की हड्डी होती है, क्लियर। कलाई में कार्पल्स और कर्ण अस्थि में मैलियस, ओके। बी का 4, ठीक है। सी का 1 कार्पल्स, डी कर्ण अस्थियां मैलियस, ठीक। सो ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 42, सूची 1 को सूची 2 में सुमिलित कीजिए तथा कूट के माध्यम से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में हार्मोन दिया है, सूची 2 में ग्रंथि दिया है। एपिनेफ्रिन, ओके, कैल्सिटोनिन और रिलैक्सिन और HTH हार्मोन। और हार्मोन्स का अब कहाँ पाया जाता है, किस ग्रंथि में? पीयूष ग्रंथि, ओके, मेंडुला, पराउटू ग्रंथि और अंडाशय, ठीक है। सो जो रिलैक्सिन होता है वो अंडाशय में पाया जाता है, रिलैक्सिन अंडाशय में पाया जाता है। आप मैक्सिमम सुने होंगे कि जो माताएं प्रेग्नेंट होती हैं उनके बच्चे का एक बार चेकअप होता है कि बच्चा अपने पोजीशन पे है या नहीं है, ठीक है। सो जो बच्चों का डायरेक्शन माँ के पेट में चेंज होता है ना, वो रिलैक्सिन हार्मोन्स के कमी से ही होता है। अगर माँ के अंदर रिलैक्सिन हार्मोन्स एक अच्छी मात्रा में बन रहा है तो जो बच्चा होता है उसकी जो माँ के गर्भ में जो पोजीशन होती है वो काफ़ी नॉर्मल और उसको काफ़ी कंफर्ट वहाँ फील होता है पेट में, ठीक है, गर्भ में, क्लियर। जब रिलैक्सिन हार्मोन्स की कमी होती है तो बच्चे पे काफ़ी इफ़ेक्ट आता है, काफ़ी हार्म इफेक्ट आता है, उनका दिशा चेंज हो जाता है, सीजर की नौबत आ जाती है, मैक्सिमम बहुत सारी क्रिटिकल कंडीशंस आ जाते हैं। सो रिलैक्सिन हार्मोन को पाकर से पाए जाते हैं अंडाशय में, ठीक है, क्लियर। जो HTH हार्मोन है, ठीक है, HTH हार्मोन ये पाया जाता है पीयूष ग्रंथि में, ठीक है, क्लियर। तो उसके हिसाब से जो आंसर है वह सी होना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43, सूची 1 को सूची 2 में सुमिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 अशोक की उपाधि और सूची 2 अभिलेख। कौन सी उपाधि अशोक को दी गई है और किस अभिलेख में, कहाँ के अभिलेख में दी गई है, ठीक है। तो बुद्ध शाक्य यह मास्की अभिलेख में है, सही है, ठीक है, ए का 1, ठीक है। मगधाधिराज ये फाब्रू के अभिलेख में, बी का 2, ठीक है। महाराज कुमार, क्लियर, महाराज कुमार यह पान गोरारिया, ये भी सही है। और ऑप्शन डी पियदस्सी राजा बरार, ये भी सही है, यानी ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वाकाटक नरेश प्रवर सेन प्रथम ने
सेतुबंध नामक ग्रंथ की रचना की, प्रवरसेन द्वितीय व प्रभुर नामक राजधानी का स्थापना किया। ठीक है, सो गाइज इसका मुझे कुछ खास रिलेवेंट एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग नहीं है, सो आप प्लीज़ उसको मत देखना, या प्लीज़ अगर देख लेते हो तो इसका आंसर जान लेना कि इसका 2 सही है ऑप्शन। ठीक है, बाकी मुझे नहीं लगता कि कुछ इसमें इंटरेस्टिंग फैक्ट है या कुछ करंट रिलेवेंट यहाँ से जुड़े हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 45, सूची 1 को सूची 2 में सुमिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में कोयला क्षेत्र दिया है, सूची 2 में अवस्थिति दिया है। ठीक है, करणपुरा, ओके, करणपुरा ऊपरी दामोदर घाटी वैसे सही है। सोहागपुर ये सोन नदी सही है। सोनहट यह महानदी। ठीक है, और सिंगरेनी ये गोदावरी नदी घाटी। क्लियर, यानी 1 2 3 4 यानी ऑप्शन बी सही है, सबके सामने सामने बिल्कुल सही दिया है। क्वेश्चन नंबर 46, सूची 1 को सूची 2 में सुमिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। नगर और नदी। ठीक है, जो बियना नदी है वह डेन्यूब के पास है, बियना डेन्यूब। ठीक है, स्टालिनग्राड, स्टालिनग्राड जो है वो वोल्गा नदी के पास है। ठीक है, रोम, ओके, जो रोम है वो टाइबर नदी के पास है। बगदाद टिग्रिस। ओके, सो ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लिग्नाइट कोयले का सबसे बड़ा भंडार झारखंड में है, बिटुमिनस कोयले को सर्वाधिक भंडार तमिलनाडु में है। ठीक है, क्लियर। सो कौन सा सत्य है? सो इसमें से दोनों गलत हैं, सो ऑप्शन डी सही होगा। इसका सत्य क्या है ये बता देते हैं। जो लिग्नाइट कोयले का सबसे बड़ा भंडार है ना, वो झारखंड में नहीं, वो तमिलनाडु के मन्नारपुरी में है। ठीक है, ये तमिलनाडु में है। क्लियर, और बिटुमिनस कोयले में सर्वाधिक भंडार तमिलनाडु में नहीं है, ये झारखंड में है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? क्लियर, आयर झील ऑस्ट्रेलिया सही है। वोनेगा झील रूस। वाल्खस झील जो है वो तुर्की नहीं कजाकिस्तान है यहाँ पर। ठीक है, सो सुमिलित नहीं है ये बताना है, तो सी सही होगा, क्योंकि वाल्खस जो झील है वो तुर्की में नहीं कजाकिस्तान में है, और रेंडियर झील वो कनाडा में है। सो आंसर हमारा सी होगा। क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पश्मीना ऊन खरगोश से प्राप्त होता है। बिल्कुल गलत। पश्मीना जो ऊन है वो पश्मीना नाम की बकरी प्रजाति आती हैं, वो काफ़ी ऊंचाइयों पे ही रहती हैं, और ये पश्मीना जो बकरी है मैक्सिमम लद्दाख में पाई जाती हैं। पश्मीना बकरी लद्दाख में पाई जाती है। पश्मीना ऊन इन्हीं बकरियों के बाल से बनता है। सो ये खरगोश नहीं बकरी, तो ये गलत है। कौन सही है तो गलत बताना है, कौन सा सही है। ठीक है, सो पहला ऑप्शन तो गलत हो गया। दूसरा नंबर है, देश में सर्वाधिक चीनी की मिलें महाराष्ट्र में हैं। बिल्कुल सही बात है, महाराष्ट्र में है। दूसरे नंबर पर चीनी के जो मिलें हैं वो उत्तर प्रदेश में है, और उत्तर प्रदेश में गन्ने के उत्पादन पहले नंबर पे है पूरे भारत में। ठीक है, सो चीनी के उत्पादन में, चीनी की फैक्ट्री में महाराष्ट्र आगे है, क्योंकि वहाँ पर फैक्ट्रियाँ ज़्यादा हैं, और गन्ना उत्पादन में उत्तर प्रदेश आगे है। ठीक है, सो ऑप्शन 2 सही है। सो केवल 2, पश्मीना ऊन पश्मीना प्रजाति की बकरियों में पाया जाता है, और ये बकरियां सबसे ज़्यादा लद्दाख में पाई जाती हैं। ठीक है, और जो खरगोश है अंगोना ऊन पाया जाता है खरगोश से। ठीक है ना,
खरगोश से अंगोना ऊन। ओके, लास्ट क्वेश्चन बचा है हमारा 50। निम्नलिखित को सुमिलित कीजिए। यहाँ पठार दिया है, यहाँ पे क्षेत्र दिया है, ठीक है। यूक्रेन का पठार, सो यूक्रेन का जो पठार है वह है अलास्का में, ठीक है। ओके, अनातोलिया का पठार, जो अनातोलिया का पठार है वह है तुर्की में, ठीक। मालागासी का जो पठार है, मालागासी का पठार है मेडागास्कर, ओके। और मेसेटा का पठार वह है स्पेन, ओके। तो उसके हिसाब से हमारा ऑप्शन ए सही होता है। सो गाइस, पार्ट 1 कंप्लीट हो गया। आप अच्छे रहें, स्वस्थ रहें, और 24 अक्टूबर का जो पेपर है उसको काफ़ी डेडिकेशन से देना है। और ये जो वीडियो है 1 साल का कंपाइलेशंस MCQ वीडियो है। एग्ज़ाम जब आप दे कर आएंगे फिर आपको इस वीडियो का इम्पोर्टेंस समझ में आएगा, अगर आपने इस वीडियो को देखा है। अगर कोई ऐसा आपका फ्रेंड दूर दराज है ना जिसके पास रिसोर्स नहीं पहुंच पाते ना, सो गाइस प्लीज़ उसको शेयर कर देना। अगर इस वीडियो से वो 2-3 भी क्वेश्चन कर दिया ना, सो आपको काफ़ी वो याद करेंगे कि आपने उनका एक अच्छा हेल्प किया है, वो भी निस्वार्थ। सो आप अच्छे रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग।